नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा दिल्ली के शाहीन बाग से आपको बता रहे हैं। शाहीन बाग में आज एमसीडी का अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलना था। बुलडोजर पहुंचा भी, लेकिन जमकर वहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ। काफी ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली के शाहीन बाग पहुंच गए और आखिरकार बुलडोजर को नहीं चलने दिया गया। जमकर नारेबाजी हुई, बीजेपी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई एमसीडी के खिलाफ, और ऐसे में बुलडोजर वापस लौट गया है। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट आपको बता दें कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों बुलडोजर चलने को लेकर? देखिए, दो चीजें हैं। शाहीन बाग सिर्फ कोई इलाका नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के जिद का, उनकी अफवाहों का और उनके टेम्परामेंट का एक सिंबल है। और इसलिए बुलडोजर वहां पहुंचा नहीं, बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की नहीं, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी तरफ शाहीन बाग का नाम सुनते ही ये जो बाहुबली सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ये बीजेपी की जो एमसीडी है, ये केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, शाहीन बाग का नाम सुनते ही इनके पसीने छूटने लगते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है कि नियम कानून, दिल्ली पुलिस वगैरह सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर से खून सब सूख गया, खत्म हो गया। इसलिए आप देखिए कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए साउथ दिल्ली में मुहिम अलग अलग जगहों पे चली। फ्रेंड्स कॉलोनी में भी चला, अलग अलग जगहों पे चला। कई जगह पे घूमते घामते हुए ये बुलडोज़र जो है आज तय किया हुआ था कि 9 तारीख को शाहीन बाग में चलेगा बुलडोज़र। अब बुलडोजर तो आ गया, लेकिन सबसे पहले वहां पे कांग्रेस पार्टी आ गई। भाई कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? इस देश में किसी की बपौती है कि कोई भी अपने घर को आगे बढ़ा ले, सड़कों के ऊपर बैठ जाए, दुकानें खोल ले, और सिर्फ इसलिए उस जगह पे बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि वो मुस्लिम इलाका है। और अगर साउथ दिल्ली में दूसरी जगहों पे बुलडोजर चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी वहां पे प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं आई? शाहीन बाग में ही बुलडोजर जब चलता है तब क्यों ये प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं? और ये न घर की न घाट की रहने वाली पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो दिल्ली में शायद एक पंचायत माने एक वार्ड कमिश्नर ने जीता पाए, एक पार्षद ने जीता पाए, फिर पहुंच गई वहां। क्यों भाई? क्यों? बस इसलिए कि शाहीन बाग है। बुलडोजर आया भी, कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले लोग आ गए, पुलिस नहीं थी। भाई बुलडोजर चलाना है, सवेरे सवेरे पुलिस लेकर के जाइए, वहां पे जो विरोध कर रहा है पकड़ के उसको जेल के अंदर डालिए, जो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर बुलडोजर चलाइए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, हाथ पैर फूलने लगते हैं शाहीन बाग के नाम पे। और सिर्फ सरकार एमसीडी की नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। माने एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर कुछ भी कार्रवाई होती है तो पूरा सिस्टम जो है वो कांप उठता है थर थर। भाई क्यों? क्या हुआ? यही शाहीन बाग है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। एक अफवाह पे ये झूठे मक्कार किस्म के लोग ये शाहीन बाग में जब बैठे हुए थे कि भाई लोगों की नागरिकता चली जाएगी, लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा, और तो और सारे मुसलमानों को जो है बी ग्रेड सिटीजन बना दिया जाएगा। कुछ ये भी कहने लग गए कि अमित शाह और मोदी मुस्लिम युवकों को पकड़ के उसकी नसबंदी करा देगा। दिमाग में इन लोगों के कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है? ये लोग इस तरह का अफवाह उड़ाए। अब किसी से पूछा जाए कि भाई कितने लोगों की नागरिकता गई अभी तक? शाहीन बाग तो खत्म हो गया, कितने लोगों की नागरिकता गई? तो ये तमाशा चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी उस समय मसला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये हमारा आदेश है कि कोई सड़कों के ऊपर, पब्लिक स्पेस के ऊपर कोई प्रोटेस्ट करने की आज़ादी किसी को नहीं दी जाएगी। लो, इन्होंने कहा कि भाई नहीं मानते, हम मुसलमान हैं, इस देश के हम बिल्कुल स्पेशलाइज्ड किस्म के सिटीजनशिप हैं, हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात। और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके ही एक वकील को भेज दिया कि भाई जाकर के समझाओ। वो समझाएगा क्या? यहाँ करके नाटक करना चालू कर दिया, वो भी नारेबाजी और वहाँ पे नेतागिरी उसने चालू कर दी है, संजय हेगड़े। तो ये तमाशा इस देश में चलता रहता है। आज वही तमाशा हुआ। 3 दिन 4 दिन से खबरें चलाई जा रही थी
कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? कि कांग्रेस पार्टी आई तो उसके बाद पीछे पीछे अमानतुल्लाह आ गया, वही हिस्ट्री सीटर। आम वो आदमी जश्न मना रहे हैं क्योंकि बुलडोजर वापस हो गया है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, ये शाहीन बाग का एरिया है जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो शाहीन बाग पहुंच गए थे। खास करके महिलाएं भी यहां पे पहुंच गई थी और उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों को कहा कि अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो पहले मेरे ऊपर से बुलडोजर चलाइए, उसके बाद यहाँ से अतिक्रमण हटाइएगा। जमकर नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ और जब बुलडोजर वापस लौट गया तो अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ नाच गाना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नाच गाना करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे। स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है शाहीन बाग के लोगों को। सारे कुकर्म करो वहां पे बैठ के। शाहीन बाग में अभी करोड़ों का नशा, वो भी रमजान के महीने में वहां पकड़ा हुआ है ना। कोई खबर कहीं आपने देखा कि इस तरह से बवाल मचा हो? नहीं मचेगा। क्यों? वो स्पेशलाइज्ड बने इनके पास अधिकार है कि कानून नियम कुछ भी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अमानतुल्लाह उनके लीडर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आज हुआ है वो शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि अगर आप मालवीय नगर में बुलडोजर चलाते हो और वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहाँ तोड़ पाते हो, और यही काम अगर आप शाहीन बाग में नहीं कर पाते हो, तो चुल्लू भर पानी में अपने आप को शर्म से डूब जाना चाहिए आप लोगों को। ये तमाम सरकारें जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है उसका कोई मायने मतलब नहीं है। तो ये आज की ये कहानी कि भाई आपके पास भाई पुलिस क्यों रखे हुए हो। शाहीन बाग जब शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस कहाँ गई हुई थी? चूड़ियाँ पहन करके बैठ गई। किसान आंदोलन होता है, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाती है, पिटाई भी खाती है पुलिस। लेकिन फिर भी भाई शर्म रहे तब तो कोई बात हो। अगर आपको नहीं करना था, आप शाहीन बाग में पहले कर दिया होता कि भाई 9 तारीख को नहीं होगा कुछ, लेकिन वहाँ सब कुछ जा करके सारा कुछ कर करके अपनी ऐसी की तैसी करवाना है तो आप करवाइए, कुछ में कोई रोक नहीं है। और यही चीज़ें जो है लोगों को ये लगता है कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे भाई मालवीय नगर में किसी के घर को तोड़ा गया, वो हिंदू था, वो अभी तो सोच रहा होगा वो क्या कह रहा होगा कि भाई मुस्लिम इलाके में बुलडोजर चलने में इनकी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये कोई पहली बार नहीं है। ओखला के अंदर इस तरह का बुलडोजर का कार्रवाई जो है वो शुरुआत हुई थी शीला दीक्षित के भी समय। शीला दीक्षित के समय भी दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बुलडोजर चले थे और बाहरी भरकम तरीके से चले थे। पूरी दिल्ली में ये चला था। यही शाहीन बाग ओखला के इलाके में बुलडोजर घुस ही नहीं पाया, घुस ही नहीं पाया। वहां पकड़े जाएंगे आतंकी, दिल्ली में कहीं आतंकी पकड़े जाएंगे, मालूम चलेगा ओखला से होगा। वो एक जो भट्ट जो पकड़ा गया, जो जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, बेंगलोर में जाकर के पकड़ा गया, शाहीन बाग में शादी करके रह रहा था, लोग उसको वहाँ पर शरण दे करके रखे हुए थे। तमाम तरह की इलीगल गतिविधि, चाहे वो ड्रग्स हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, सब कुछ वहाँ पे वो अड्डा बना हुआ है। ये लोग जानते नहीं है क्या? अभी सारी इलीगल गतिविधियों का वो अड्डा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे वहाँ पुलिस नहीं घुस पाती। भाई आप डिक्लेयर कर दो वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, डिक्लेयर कर दो, लोग मान लेंगे। चलो भाई, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं चलता, वो विदेश का कोई लैंड है, ये स्विट्जरलैंड है, इसको डिक्लेयर कर दीजिए बाहर का कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। उसको जो आता है इनके मन में वो करेंगे, अपना अपना कानून बनाएंगे, वहाँ पे शरीयत लागू करवा दीजिए, मामला खत्म कर दीजिए। क्या इतना परेशानी, रोज रोज तमाशा। तो यही जो आज जो हुआ है ये एक अपने आप में तमाचा है हिंदुस्तान के सिस्टम के ऊपर। क्या आप मुसलमान हैं, 150 आप सड़कों पे आ जाएंगे, सिस्टम आपके सामने घुटने टेक देगी। बात अवैध निर्माण को लेकर है तो यहाँ पे अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली में कहीं भी अवैध निर्माण नहीं है, और अगर कहीं है भी तो वहाँ हम खुद आगे बढ़ के आएंगे और खुद हटा लेंगे। पहले तो यही पूछना चाहिए कि तुम्हारा घर इलीगल जगह पे है या नहीं है। या अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि आदेश गुप्ता के घर के बाहर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इलीगल है। पहले तो अमानतुल्लाह के घर के बारे में ही पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा घर इलीगल है या नहीं है। ये जो शाहीन बाग है, ये जो ओखला का पूरा इलाका है जहां तमाम तरह की गंदगी फैली हुई है, आधा से ज़्यादा इलाका वो यमुना के प्रोटेक्टेड जोन के अंदर है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति भी गजब है ना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी आते तो कहते सारे इलीगल कॉलोनी को लीगल कर दिया जाएगा। केजरीवाल क्यों जीता? क्यों सारे मुस्लिम ओखला में हमेशा वो जीतता है? वो कहता भाई एक ईंट को हटाया नहीं जाएगा जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एक हिंदुओं का एक कार्यक्रम हुआ था श्री श्री रविशंकर का, कहाँ पे? यमुना के इसमें पूरा एनजीटी तो क्या नहीं, पूरे देश में
माने माहौल ऐसे बना दिया गया कि यमुना का जो है ना फ्लोरा और फौना जो है खतरे में आ गया। ये पूरा का पूरा ओखला जो है उसी जगह पे यमुना के इस साइड वो बसाया हुआ है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और सारे नेता जो है वहाँ पे रेंगते हुए जाते हैं और रेंगते हुए कहते हैं कि भाई ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस तुमने किए हैं उसमें ज़रा सा भी एक ईंट को भी मैं तोड़ने नहीं दूंगा। बीजेपी भी यही कहती है कि सारे इलीगल कॉलोनीज को जो है रेगुलराइज कर दिया जाएगा। मतलब अब आप समझिए कि वोट बैंक की राजनीति और ये कायरता जो है वो इस हद तक है कि कल तो भाई अगर यही हाल रहेगा तो कल भाई बजरंग दल वाले भी जो है किसी पार्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे और घर बना लेंगे, कहेंगे भाई इलीगल कॉलोनी है हमको रेगुलराइज कर दो। ऐसे चलेगा देश क्या? तो ये अमानतुल्लाह एक हिस्ट्री सीटर है, वो रबल राउजर है, बेसिकली वो आम आदमी पार्टी के लिए लठैतों का काम करता है और इसलिए वो जो है वहाँ पहुँच गया, अब सेलिब्रेट कर रहा है और लोगों को वहाँ भड़काएगा कि देखो हमने, और सारा क्रेडिट ले लेगा। दिक्कत सिस्टम के साथ है कि अगर हिंदू इलाके में बुलडोजर चल सकता है, मुस्लिम इलाके में क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल, और बीजेपी कह भी रही है कि धर्म के आधार पर बुलडोजर नहीं चल रहा। एक आखिरी सवाल मेरा, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को तो देख करके अब हंसी आने लग गई है। मुस्लिम का मसला पहुंचता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके हाथ पर जजेस जो है वो अपने आप को माने उनको थरथरी लग जाती है, शुद्ध खत्म हो जाता है। नहीं तो ये एक्शन तो बहुत पहले हो जाना था। भाई शाहीन बाग के दौरान क्या हुआ? आप आदेश पे आदेश दिए हुए हो लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये मसला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, शाहीन बाग का है, कुछ नहीं होगा, बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे। जहां कहीं भी आप देखिए जहां पे मुस्लिम पक्ष जो है वो गलत के साथ होगा, सिस्टम जो है साइलेंट मोड में चला जाता है और उनको बचाने के लिए तमाम ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो खड़े हो जाएंगे। ये संजय हेगड़े, ये तो दवे, ये तो कपिल सिब्बल, ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे। आप देखिए राम मंदिर में क्या हुआ, भाई आंखों के सामने सब कुछ था, लेकिन फैसला इस तरीके से दे रहे हो कि जैसे बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अभी क्या हो रहा है बनारस में, साफ दिख रहा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। वहां पे जो बाबा भोलेनाथ का जो केंद्र था, जहां पे ज्योतिर्लिंग था, ठीक ज्योतिर्लिंग के ऊपर इन लोगों ने मस्जिद बनाई। डिस्कशन ऐसे चल रहा है कि जैसे हिंदू पक्ष जो है बड़ा अत्याचार कर रहा है। अभी ताजमहल का मसला आ गया, अभी देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि ओ कितनी बुरी बात हो गई, ताजमहल को अब तोड़ा जाएगा क्या? अरे भाई सच जानने का अधिकार किसको नहीं है? तुम्हारे झूठ के ऊपर ये देश और ये सिविलाइजेशन चलेगा? तुम्हारे झूठ के ऊपर ये गंगा जमनी तहजीब का ये तमाशा चलेगा या सच के आधार पर ये देश चलेगा? ये चीज होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज जो हुआ है तो ये तो बीजेपी को कि थू हर जगह होनी चाहिए। वो इसलिए कि भाई ये तमाशा नहीं करना था तो मत करो, बुलडोजर ले जा करके पुलिस वालों को उतार करके फिर वापस ही जाना है। जब आपके पास हिम्मत ही नहीं है शाहीन बाग में, छोड़ दो, डिक्लेयर कर दो उसको। ये कोई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट और देश का कानून नहीं चलता। ये सिर्फ जो है वो चलेगा वहाँ जहाँ हिंदू पॉपुलेशन रहते हैं, अदरवाइज शाहीन बाग के नाम से सबको डर लगता है। चलिए, शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा तो था लेकिन जमकर विरोध हुआ, जमकर नारेबाजी की गई। देख सकते हैं आप, अमानतुल्लाह खान भी शाहीन बाग पहुंच गए थे, उन्होंने भी जमकर नारेबाजी की, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि जमीन में बैठ गए और कहा कि बुलडोजर को नहीं चलने देंगे। तो इस तरह का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो शाहीन बाग में चल रहा है। काफी संख्या में लोग वहां पे मौजूद हैं, बुलडोजर के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होगी, बुलडोजर जरूर चलाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा एरिया अतिक्रमण में आता है, अवैध निर्माण है और जहां जहां अवैध निर्माण किया गया है पूरे दिल्ली में वहां वहां कार्रवाई होगी और बुलडोजर किसी धर्म को लेकर नहीं चलाया जाता। तो आपको इस खबर पे आगे भी अपडेट देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आना है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।